बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल NK व्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस प्रोडक्ट पर बात करेंगे वो है NX-AG2024 जो कि 220 से 240 वाट्स, 50 से 60 हर्ट्ज़ और 1800 वाट पर मुश्तमिल एक ऐसा इलेक्ट्रिक गैजेट है जिसमें आप बग़ैर तेल के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ पका सकते हैं, कुक कर सकते हैं और तेल का इस्तेमाल ना होने के सबब और ये 100% हेल्दी भी होता है। बॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले हम बॉक्स का एक जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पर इस प्रोडक्ट की पूरी पिक्चर शो की गई है। 2 इयर्स की वारंटी जो कंपनी क्लेम करती है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। ड्यूलेक्स एयर फ्रायर है ये। बॉक्स के दूसरे साइड पर कंपनी की तरफ से जो अवार्ड रिसीव किए गए हैं, जो मौसूल हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और कुछ रेसिपीज़ जो इस पिक्चर में शो की गई हैं, फ्राइज़ है, नगेट्स हैं और चिकन है। दूसरी साइड पर दोबारा से कंपनी का प्रोडक्ट शो किया गया है और इस साइड पर कुछ इस तरह का इमेज हमें नज़र आता है जी। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अनबॉक्स हो गया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर बॉक्स में मॉडल नंबर जो हमारा है NX-AG2024 इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है और फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करने से पहले इसको लाजमी कंप्लीट रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वारंटी कार्ड जो है वो भी बॉक्स में से निकला है। प्रोडक्ट के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बॉडी हमें नज़र आती है और ऊपर की साइड पर स्क्रीन है जहाँ पर टेम्परेचर शो होता है। इसके अलावा अगर हम टॉप पर देखें तो यहाँ पर कुछ कुकिंग से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं और उनका टेम्परेचर वगैरह शो किया गया है। ऊपर की साइड पर जो कि टॉप है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली ऑनलाइन मंगवाया गया है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच मुझे नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन में थोड़ा सा फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। और अगर हम इसकी साइड की बॉडी की बात करें तो ये साइड की बॉडी जो है प्लास्टिक की बॉडी है और बहुत फ़ाइन क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ये इसकी वायर है और इसके साथ ये वाला प्लग यूज़ किया गया है। और चलिए अब हम इसके टब की तरफ बात करते हैं। और यहाँ पर हैंडल पर अगर हम बाहर की साइड पर पुश करें तो यहाँ हमें स्क्वायर शेप का एक डीप टब नज़र आता है, बल्कि डबल टब नज़र आता है। और इसके साथ यहाँ पर एक बटन है जो कि फ्लिप पावर है और ये जो है बटन ये दोनों टब्स को आपस में जॉइंट रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाला अंदर वाला जो टब है ये अलग हो जाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला टब है ये असल में ये इसके अंदर रखने के बाद इस बटन को प्रेस किया जाता है ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए इस तरह से। बेसिकली ये जो ऊपर कवर है ये हैंडल ये इस बटन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसको इस बटन के ऊपर लेकर आते हैं तो डेफिनेटली बटन प्रेस नहीं होगा। अगर हमने बटन प्रेस करना है तो उसके लिए हम इस कवर को साइड पर करते हैं और बटन प्रेस करते हैं और ये टब इस तरीके से अलग हो जाता है। सबसे पहले फ़िलिप्स ने ये प्रोडक्ट इन्वेंट किया था। उन्होंने इस प्रोडक्ट में ये बटन नहीं रखा था, इस वजह से अक्सर ऐसे होता था लोगों में कि निकालते या रखते वक्त ऊपर वाली बास्केट जो अंदर वाली जो बास्केट है वो हाथ में रह जाती थी और नीचे वाली बास्केट नीचे गिरकर टूट जाती थी। तो इसके बाद ये जो बटन है ये इसीलिए बनाया गया, इसमें जॉइंट रहें और गिरने का अंदेशा ना हो। और ये जो टब है ये नॉन स्टिक टब है और 8 से 9 लीटर का ये टब है और इसमें यहाँ पर जालीदार सुराख किए गए हैं ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। अगर हम एयर फ्रायर के अंदर के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी हमें स्टेनलेस स्टील की दीवारें नज़र आती हैं और ऊपर की साइड पर देखें तो यहाँ पर मेटल का कॉइल है जो कि गर्म होता है अच्छे तरीके से। जब ये गर्म हो जाता है इसके ऊपर एक फ़ैन नज़र आ रहा है, वो फ़ैन के थ्रू
फ़ैन जब चलता है तो वो फ़ैन जो है इस गर्म हवा को पूरे एयर फ्रायर में सर्कुलेट करता है। इसकी वजह से ही हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो पक जाती है गर्म हवा की वजह से। सामने की साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सामने वेंटिलेशन छोटा सा नज़र आता है जिसमें से गर्म हवा बाहर निकलती जाती है। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो वेंटिलेशन जहाँ से हवा बाहर निकलती है और एक्स्ट्रा हीट जो है वो अंदर जमा नहीं होती। ठीक है, इस वेंटिलेशन को आप दीवार के साथ बिल्कुल जोड़ के नहीं रखेंगे। जब भी आप एयर फ्रायर लगाएंगे आपने दीवार से थोड़ा सा इसका फासला रखना है ताकि गर्म हवा बाहर निकलती रहे और ओवर हीटिंग की वजह से प्रोडक्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए अब हम इस टब को हैंडल से पकड़कर वापस से इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। इसका मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ। प्लग इन करते ही यहाँ पर सामने पावर का बटन शो होगा और यहाँ पर पावर के बटन पे प्रेस करते हैं तो सामने स्क्रीन शो होती है। एक साइड पे टाइम शो होता है, दूसरी साइड पे टेम्परेचर शो होता है और इसके बटन पे प्रेस करके हम इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम और दूसरी साइड पर हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम टेम्परेचर इसका चेक करेंगे कहाँ तक है। 200 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर इसका चेक करेंगे तो वो 80 है। ठीक है, 80 टेम्परेचर इसका मिनिमम टेम्परेचर है। और अगर इसका टाइम चेक करें मैक्सिमम टाइम 60 मिनट्स मेरे ख्याल, हाँ जी 60 मिनट्स इसका मैक्सिमम टाइम है। यहाँ पर प्राइस के निशान पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर और टाइम शो हो जाता है। सब कुछ ऑटो कुक पे है और ब्राउन्स का टाइम है 160 और 20 मिनट्स। सब कुछ यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट है। आप किसी भी एक निशान पर क्लिक करेंगे जो आप कुक करना चाहते हैं तो उसके साथ सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टाइम भी और टेम्परेचर भी। यहाँ पर चिकन पे मैंने प्रेस किया है तो उसका टाइम और टेम्परेचर शो हो रहा है। फिश पर क्लिक किया है तो उसका टाइम और टेम्परेचर अलग से शो हो रहा है। ठीक है, और ये बटन रीहीट का ऑप्शन है। कोई भी कुकड खाना जो अभी तक आपने अपने इस्तेमाल में नहीं लेकर है इसको आप रीहीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये गोश्त का ऑप्शन है, बीफ हो या मटन हो आप यहाँ पर इसके अंदर कुक कर सकते हैं। बीफ स्टेक हो या रोस्टेड बीफ हो। इसका टेम्परेचर है 180 और टाइम है इसका 20 मिनट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टाइम या टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल AG ANX2024 एक अच्छा प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है और अभी हमने इसके अंदर कुछ भी कुक नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके अंदर कुछ कुक करेंगे और आपको उसके बारे में रिव्यूज़ पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।